कॉलेज टाइम में हम सबको एक नया स्किल सेट सीखने में हमेशा अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए एंड ऑन टॉप ऑफ दैट देयर आर गुड चांसेस कि आप उस स्किल सेट को लेवरेज करके अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। एंड इन होल इस पूरे कॉन्सेप्ट को फ्रीलांसिंग बोलते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम फ्रीलांसिंग का रोड मैप डिस्कस करेंगे। अगर आप कॉलेज में स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर हाउस मेकर है, डजंट मैटर, कोई भी कहीं से भी फ्रीलांसिंग शुरू कर सकता है। आपको बस एक लैपटॉप चाहिए एंड एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन। सो इफ यू आर रेडी वी कैन स्टार्ट। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस हैव अ वंडरफुल डे। इट्स मी आशु दिस साइड एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फ्रीलांसिंग का पूरा रोड मैप एक्सप्लोर करेंगे। इट डजंट मैटर आप कॉलेज स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर हाउस मेकर है, जब तक आपके पास एक डिसेंट सा लैपटॉप, कंप्यूटर एंड एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन है, आप कहीं से भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो इस पूरे रोड मैप में हम मल्टीपल टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे फ्रीलांसिंग होती क्या है, फ्रीलांसिंग शुरू कैसे कर सकते हैं, कौन सा स्किल सीखना चाहिए एंड एट द एंड हम क्लाइंट कैसे लाएंगे। तो आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए एंड आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी अगले 3 महीने के अंदर स्टार्ट कर सके इस न्यू ईयर में। सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो फ्रीलांसिंग को हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, आपके पास एक स्किल एंड नॉलेज है एंड दूसरा इंसान है जिसको वो स्किल एंड नॉलेज चाहिए, तो इन दोनों चीज का ट्रेड होगा इन एक्सचेंज ऑफ मनी। तो एग्जांपल ऐसे लेके चलते हैं, एक इन्फ्लुएंसर है जिसको एक वीडियो एडिट करवानी है लेकिन उसके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल नहीं है, एंड एक फ्रीलांसर है जिसके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल एंड नॉलेज है। तो इन्फ्लुएंसर वीडियो एडिटर के पास जाता है, बोलता है कि मुझे एक रील एडिट करवानी है एंड मैं उसको XYZ अमाउंट दे सकता हूँ। तो उस हिसाब से वीडियो एडिटर वीडियो एडिट करेगा, वीडियो को डिलीवर करेगा एंड इन्फ्लुएंसर पैसे पे करेगा। सो ओवर एंड ऑल ये इस हिसाब से काम करता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्रीलांसिंग में आपको कोई फुल टाइम जॉब की कमिटमेंट नहीं देनी पड़ती, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है जिसको आपको हर आवरली रिपोर्ट बेसिस तैयार करके देना पड़ेगा। आपको बस अपनी नॉलेज एंड स्किल के बेस पे पैसे मिलेंगे। आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा पॉलिश्ड होगी, आप उतना ज्यादा हाई कोड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सर्विस को डिलीवर करने के लिए अपने क्लाइंट को। अब हम स्टार्टिंग से स्किल की बात कर रहे हैं। स्किल किसी भी टाइप का हो सकता है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है, चाहे वो कंटेंट राइटिंग हो सकता है, चाहे वो वेबसाइट डिजाइनिंग हो सकता है, एनीथिंग विच यू आर गुड एट। एंड अगर आपको नहीं मालूम बट एक्चुअली यू लाइक, डोंट वरी, आगे हम उस पर भी बात करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम चल गया कि फ्रीलांसिंग होता क्या है। अब ऐसे रैंडमली आप जाके कोई भी स्किल नहीं सीख सकते। अब बात आती है कि आपको एक प्रॉफिटेबल स्किल पिक करना पड़ेगा जिसको आप अगले 2 से लेके 3 महीने तक सीखेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे हैं, ठीक है। तो ये गलती कभी नहीं करनी है कि आप जाके सबसे टफेस्ट स्किल सीखने लग जाएं, आप जाके एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हैं, iOS डेवलपमेंट सीख रहे हैं। नहीं, उन सारी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा स्किल को एक्वायर करने में। देन वो कुछ इस टाइप के स्किल सेट है जिसको सेल करना इजीली पॉसिबल नहीं है। एक बार सोच के देखो, मार्केट में ऐसे कितने लोग हैं जिनको एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर iOS डेवलपमेंट की नीड होगी ऑन ए डेली बेसिस। तो उन क्लाइंट्स को कन्वर्ट करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो कभी भी स्टार्टिंग में ऐसा स्किल नहीं सीखना जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड भी हो, वैल्यू भी हो एंड हार्ड टू लर्न हो। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग फेज में डिमोरलाइज हो जाएंगे कि स्किल सीखना मुश्किल है, क्लाइंट नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, then eventually you will end up quitting एंड वो नहीं करना है। तो हमें स्ट्रेटेजिकली कोई ऐसा एक प्रॉफिटेबल स्किल सेट सीखना है जिसकी मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा हो एंड हम उसको इजीली 2-3 महीने में सीख भी पाए एंड इवेंचुअली हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जहां पे हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैश कितना ज्यादा जल्दी और ज्यादा आ सकता है। तो बात ये आती है कि बिगनर फ्रेंडली फ्रीलांसिंग स्किल कौन से हो सकते हैं जो एक्चुअली में प्रॉफिटेबल है 2025 में या फिर अपकमिंग ईयर में। ओके, सो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, क्योंकि डे बाय डे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड वीडियो एडिटर्स है मार्केट में बहुत ज्यादा है। बट द थिंग इज देयर आर वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ वीडियो एडिटर जो एक्चुअली में प्रोफेशनल है एंड पैशनेट है अपने काम को लेके। सेकंड इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं तो उनके सोशल मीडिया मैनेज करने वाले लोग भी चाहिए। अगर पॉडकास्ट के क्रिएटर्स ज्यादा आ रहे हैं तो पॉडकास्ट के वीडियोस को मैनेज करना एंड उनको सोशल मीडिया पे टाइमली अपलोड करना, दैट इज ऑल्सो ए स्किल सेट। थर्ड स्किल सेट विच यू कैन लर्न इज कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग में ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखने ब्लॉग के लिए, नहीं, बहुत सारी चीजों की कंटेंट राइटिंग होते हैं। चाहे वो लिंक्डइन पोस्ट का हो सकता है, इंस्टाग्राम कैप्शन के हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के ग्राफिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो भी कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। वेबसाइट के अंदर जो कॉपी लिखी जाती है, वेब कॉपी, वो भी कंटेंट राइटिंग के अंदर आता है। सो देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स। अगर आपको कोई एक स्क्रिप्ट लिखनी है रील्स के लिए या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए, तो उसके लिए भी कंटेंट राइटर हायर होते हैं। तो अगर आपका पैशन है एंड आपको बचपन से लिखना पसंद है, देन कंटेंट राइटिंग इज समथिंग व्हिच यू शुड डेफिनेटली ट्राई। फोर्थ वन इज ग्राफिक डिजाइनिंग। अब आप इसको बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक सीख सकते हो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप हो सकता है। हाँ, ऐसे लोग बोलते हैं कि अब AI आ गया है एंड उससे ग्राफिक्स इजीली बन सकते हैं, बट डिजायर्ड अमाउंट ऑफ ग्राफिक को एक प्रॉम्प्ट के हेल्प से बनवाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है एंड कभी कभी क्लाइंट के बहुत स्पेसिफिक नीड्स होते हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेके, जिसके लिए ग्राफिक डिजाइनर की नीड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। AI डेफिनेटली एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है, बट अगर आप उसको अपने ग्राफिक डिजाइनिंग की नीश में यूज कर सकते हैं, देन आप अपने क्लाइंट को बहुत इजीली एंड टाइमली मैनर पे और प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप मल्टीपल क्लाइंट्स को एक साथ कैटर कर सकते हैं अगर आप AI को इंटीग्रेट करते हैं अपने
ग्राफिक डिजाइनिंग की इंडस्ट्री में, नॉट ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग, हर इंडस्ट्री में अगर आप एआई को स्मार्टली यूज करते हैं तो आपका वर्क और एफिशिएंटली पूरा हो सकता है। एंड एट द एंड माय पर्सनल फेवरेट दैट इज वेबसाइट डिजाइनिंग। अब देखो बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग एक्चुअली में टफ हो सकता है, यू नीड टू लर्न HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS। नहीं, वैसा नहीं है। नो कोड वेबसाइट भी बहुत अच्छे से इजीली बन जाती है। ऐसे बहुत सारे नो कोड प्लेटफॉर्म है जिसके हेल्प से आप प्रोफेशनल लेवल ऑफ वेबसाइट बना सकते हैं एंड अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हैं। सो यू कैन इजीली स्टार्ट विद वर्डप्रेस, विक्स, स्क्वायरस्पेस या फिर शॉपिफाई। आप इनमें से कोई भी एक दो प्लेटफॉर्म अच्छे से सीख के आराम से अपनी सर्विसेज को कोई भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हो जिनको वेबसाइट की नीड हो। तो आपको ये तो आइडिया लग गया कि कौन से प्रॉफिटेबल स्किल्स हैं जो आप एक्चुअली में सीख सकते हैं, बट इनको सीखना कहाँ से? द बेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न ऑल दी स्किल सेट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट इज YouTube। आप आराम से जाके YouTube पे कोई भी सर्टेन कोर्स टाइप कर सकते हैं, आपके सामने अच्छी खासी वीडियो आ जाएगी। एंड अगर नहीं आ रही है देन मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा होगा, आप जाके आराम से देख सकते हैं। आपको बस वो कोर्स का नाम टाइप करना है एंड YouTube पे सर्च करना है, आपको आराम से मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। That's it। हमेशा इस बात को दिमाग में रखना है कि एक स्किल सीखना एक्चुअली में एक इन्वेस्टमेंट है जो इवेंचुअली आपको फ्यूचर में जाके इनकम एज एन रिटर्न देगा। ठीक है, तो हमने प्रॉफिटेबल स्किल की बात कर ली। अब हमारा अगला स्टेप आता है कि हमें एक्चुअली में एक पोर्टफोलियो बनाना है जो हम अपने क्लाइंट्स को दिखाएंगे। अब पोर्टफोलियो क्या होता है आशु? पोर्टफोलियो इज मोस्ट लाइक ए रेज्यूम। जैसे हम जॉब इंटरव्यू में जाते हैं, वो हमारा पोर्टफोलियो देख के सिलेक्ट करता है या फिर अनसिलेक्ट करता है, राइट? तो वैसे ही हमें एक पोर्टफोलियो बनाना होता है। पोर्टफोलियो आप चाहे तो एक वेबसाइट पे बना सकते हैं, आप चाहे तो फ्री प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हैं जहां पे आप अपने प्रीवियस वर्क के सैंपल्स अपलोड करेंगे एंड शोकेस करेंगे इन ए वेरी प्रेजेंटेबल फॉर्मेट। जैसे मान लेते हैं आप एक वीडियो एडिटर है, तो आप एक इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं जहां पे आप अपनी सारी हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग स्किल्स दिखा सकते हैं, रील्स में अपलोड कर सकते हैं एंड जब भी कोई क्लाइंट आएगा आप अपना इंस्टाग्राम पेज यूज कर सकते हैं एज अ पोर्टफोलियो। आपको हर बार वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना कैटेगरी ही वेबसाइट डिजाइनिंग चूज कर रखा है देन आपको एक प्रेजेंटेबल वेबसाइट बनाना पड़ेगा जो ऑटोमेटिकली आपके लिए सेलिंग का काम करेगा। आपके पास एक रैंडम क्लाइंट आता है, बोलता है कि मुझे वेबसाइट चाहिए, तो वो पहले यही पूछेगा कि आपकी वेबसाइट दिखाओ। सो स्किल सेट के हिसाब से आपको अपने स्किल्स को रिप्रेजेंट करना है अपने पोर्टफोलियो में। एंड मैं मान सकता हूँ बिगनर्स हैं तो आपके पास प्रीवियस काम नहीं होगा दिखाने के लिए, तो हम पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? वेल, इसका भी एक लूप होल है। आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं उसको एक सैंपल बना के दे दीजिए। अगर वीडियो एडिटर है तो एक रील बनाने में क्या ही चला जाएगा, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो एक पोस्टर बनाने में क्या चला जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़े बहुत काम फ्री ऑफ कॉस्ट करने पड़ेंगे इवेंचुअली टू गेट मोर पोर्टफोलियो काइंड ऑफ वर्क एंड इवेंचुअली धीरे धीरे आपका पोर्टफोलियो स्टैकअप होता रहेगा मल्टीपल प्रोजेक्ट से, जो इवेंचुअली आगे वाले क्लाइंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो एट द एंड अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है, आप कैनवा से जाके फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, आप विक्स यूज करके फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। विक्स पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे पोर्टफोलियो से रिलेटेड, उसके अंदर आपको बस अपने प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट करना है। एंड वीडियो एडिटर्स के लिए पोर्टफोलियो बनाना सबसे ज्यादा ईजी हो सकता है। एंड गूगल ड्राइव की लिंक नहीं देनी है, अपना काम लोगों को दिखाना है। तो बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज ए वीडियो एडिटर इज एक अच्छा सा एस्थेटिक मेंटेन करके एक इंस्टाग्राम पेज बना लो। ओके, अगले स्टेप पे चले। हमने प्रॉफिटेबल स्किल देख लिया, हमने पोर्टफोलियो बना लिया, अब बात आती है कि हम क्लाइंट्स कहां से लाएं। अब देखो, यूजुअली क्लाइंट लाने के सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड हो सकते हैं आप हर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे साइन अप कर ले। लेकिन आशु, वहां पे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश है। हाँ, वहां पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश है, इट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, बट कुछ नहीं से कुछ होना सही है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क एंड फाइवर, वहां पे जाके आप अपने गिग्स या पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, देन रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आप अपने गिग को पॉलिश करेंगे या फिर अपडेट करेंगे, देन देयर आर गुड चांसेस दैट यू विल गेट मोर एंड मोर क्लाइंट्स। इवेंचुअली हर एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम पे काम करता है एंड अगर आप उस एल्गोरिदम को समझ जाते हैं देन आप इजीली अपने गिग को टॉप रैंक पे ला सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप सिर्फ वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फाइवर पे जाके, तो बहुत सारे वीडियो एडिटर्स हैं। बट अगर आप बहुत नीच डाउन करते हैं अपनी सर्विसेज को, जैसे वीडियो एडिटिंग फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स, तब आपका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तब आपके गिग ऊपर रैंक करने के चांसेस ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। एंड जैसे जैसे आपको ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, आपको ज्यादा रिव्यू आएंगे, आपका प्रोफाइल और शाइन होगा एंड दूसरी सर्विसेज या दूसरी कैटेगरी में भी आपके गिग्स ऊपर रैंक करेंगे। सो इवेंचुअली आपको नीच डाउन करना है, ज्यादा रिव्यूज कलेक्ट करना है, अपने प्रोफाइल को ग्रो करना है एंड देन आपको रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे ऑर्डर्स आते रहेंगे। बिकॉज दे आर सम गुड फ्रीलांसर जिनको मैंने देखा है अपवर्क एंड फाइवर पे उनका 100% ऑफ बिजनेस चल रहा है एंड दे आर एक्चुअली अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी। सो एज अ बिगिनर फ्रीलांसर आई वुड सजेस्ट कि इन दोनों प्लेटफॉर्म पे साइन अप करके रखो एंड रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पे इनको अपडेट भी करते रहो अपने स्किल्स के साथ, अपने पोर्टफोलियो के साथ एंड नए नए गिग्स को भी अपलोड करो। ठीक है, बात ये आती है कि हमने इन प्लेटफॉर्म पे साइन अप कर लिया, लेकिन हम हमारा फर्स्ट क्लाइंट कैसे लाए? फर्स्ट क्लाइंट लाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको मल्टीपल अप्रोचेस ट्राई करने पड़ेंगे अपने फर्स्ट क्लाइंट क्रैक करने के लिए। पहला,
अपना हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छे से ऑप्टिमाइज करो। ऑप्टिमाइज करने से मेरा ये मतलब है एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, बायो अच्छे से ऑप्टिमाइज होना चाहिए एंड थोड़े बहुत अच्छे खासे कंटेंट डले होने चाहिए उसके ऊपर। अगर इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपके प्रोफाइल पे रैंडम पिक्चर्स नहीं होने चाहिए, आपके काम से रिलेटेड प्रोफेशनल फोटोज या रील्स होने चाहिए। अगर लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो एक बैनर इमेज होना चाहिए, प्रोफाइल इमेज होना चाहिए, अच्छा सा बायो लिखा होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन होना चाहिए एंड रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम आप लिंक्डइन पे कंटेंट डाल रहे हो वो भी जरूरी है। एक बार आपने अपना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज कर लिया, देन उसी सोशल मीडिया को यूज करके आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो, कोल्ड मैसेजेस या ईमेल कर सकते हो दैट यू हैव दिस स्किल सेट एंड यू कैन हेल्प देम विद योर स्किल सेट टू ग्रो देयर बिजनेस। इवेंचुअली हर एक क्लाइंट को आपको ऐसे दिखाना है कि आपके स्किल सेट से उनके बिजनेस को कैसे हेल्प हो सकती है। कोई आपको रैंडमली पैसे नहीं देगा जब तक उनको फायदा नहीं हो रहा है उनके बिजनेस में आपकी वजह से। सो स्टार्टिंग में आप अपनी सर्विसेज की प्राइस लो रख सकते हैं, बट इतना भी लो नहीं कि सामने वाला इंसान ही घबरा जाए कि यार ये इतने सस्ते में क्यों दे रहा है। मतलब अगर एक वेबसाइट डिजाइनिंग है तो आप एज लो एज 10,000 जा सकते हैं, लेकिन आप सेम वेबसाइट 3-2 हज़ार में बना रहे हैं, दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। आपको इस पूरे प्रोसेस में हमेशा ये याद रखना है फ्रीलांसिंग भले ही टफ हो सकता है बट इट्स ऑल अबाउट हाउ मच पेशेंस एंड कंसिस्टेंट यू आर। बस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे गिग अपलोड करने से आपको क्लाइंट नहीं आएगा, रैंडमली 2-3 ईमेल भेजने से या कोल्ड मैसेज भेजने से आपको क्लाइंट नहीं आएगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एवरी सिंगल डे। अब एट द एंड सवाल ये आता है कि आप इस पूरे चीज को स्केल कैसे कर सकते हैं। जब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्लाइंट बेस हो जाए, रेगुलर आपको क्लाइंट्स आ रहे हैं, देन आपको धीरे धीरे अपने प्राइसिंग इंक्रीज करना है एंड आपको देखना है कि आप इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। एक बिजनेस को 0 से 1 ले जाना ईजी है, लेकिन 1 से लेके 10 तक ले जाना वो डिफिकल्ट पार्ट है जिसमें ऑटोमेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आपको स्लोली एंड स्टेडीली साइड बाय साइड अपनी टीम बनाने पे फोकस करना चाहिए ताकि आप जितने भी टाइम टेकिंग टास्क है वो अपनी टीम से ऑटोमेट करवा सके एंड आपका 100% एफर्ट जाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट लाने में एंड आपका रेवेन्यू इंक्रीज करने में। सो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा फ्रीलांसिंग का रोड मैप काम कैसे करता है एंड आप कैसे 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरे जैसा इंसान फ्रीलांसिंग कर सकता है एंड मेक ए गुड लिविंग आउट ऑफ इट, देन व्हाई नॉट यू। मैं तो वेल क्वालिफाइड भी नहीं हूँ, मैंने BCA किया है, मुझे 12th पास करने में स्ट्रगल हुआ था। सो आई एम प्रीटी श्योर यू आर मोर क्वालिफाइड देन मी। हम दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा इस चीज का फर्क होगा दैट आई एम एक्चुअली डूइंग एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप इस नए साल में आप सिर्फ वीडियोस कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली टेकिंग सम एक्शंस। एंड बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर। आई विश यू एंड योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम टुगेदर एंड जो चीजें आपने बकेट लिस्ट में डाल रखी हैं वो सारी की सारी इस साल आप पूरी कर पाए। तो एक साथ फोड़ते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे पर्सनल लेवल पे अभी भी अचीव करनी है एंड ऐसी बहुत सारी चीजें जो मुझे अपनी कम्युनिटी को डिलीवर करना है। बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी आ रहे हैं, बहुत सारे मल्टीपल स्किल सेट भी मैं सिखाने वाला हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट, दिस न्यू ईयर इज गोइंग टू बी ग्रेट। सो आई गेस दैट इज इट। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ बिग फैट thumbs up. It's me Ashu this side and I am signing off. Cheers.